मेरा वोट पाकिस्तानियों के 50 साल से हीरो का। मेरा वोट पाकिस्तान को वाहिद वर्ल्ड कप जिताने वाले का। मेरा वोट उम्मते मुस्लिमा के अजीम लीडर का। मेरा वोट कौम के लिए एक नहीं 3 शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल बनाने वाले का। मेरा वोट नमल एजुकेशनल सिटी बनाने वाले का। मेरा वोट 27 साल सियासी जिद्दोजहद करके तमाम सियासी और कब्ज़ा माफिया को शिकस्त देने वाले का। मेरा वोट इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कहने वाले का। मेरा वोट पाकिस्तान के नाम। मेरा वोट इमरान खान के नाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। कल 8 फरवरी 2024 है और कल का सूरज जब तुलू होगा तो पाकिस्तानी भरपूर तादाद में खैबर से लेके कराची तक और ग्वादर से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान अपने अपने घरों से निकलेंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। सियासी माफिया से जान छुड़ाएंगे, कब्ज़ा माफिया से जान छुड़ाएंगे, इस फस्तायत को ख़त्म करेंगे, इस जुल्म व सितम और जबरो इस्तिबदाद के टेन्योर को, रेन ऑफ टेरर को ख़त्म करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, अगर आप चाहते हैं कि कल मुल्क अजीज़ में हकीकी इलेक्शन हो, अगर आप चाहते हैं कि साड़ी गल हो गई है और लंदन प्लान वालों के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएं, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन 2024 नहीं बल्कि इलेक्शन 2024 हों, अगर आप अपने वोट को इज्जत दिलवाना चाहते हैं, अगर आप मुल्क में हकीकी आज़ादी, अवामी बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, तो कल का दिन आपको घरों से निकलना होगा। अपनी वोट की ताकत से आप गैर जमहूरी कुव्वतों के सब मंसूबे खाक में मिला सकते हैं। निकले पाकिस्तान की खातिर, निकले इमरान खान की खातिर। गुलामी नामंजूर, जुल्म का बदला वोट से, अमरीकी तसल्लुत से आज़ादी का दिन, मगरबी एजेंट्स टाउटों से जान छुड़ाने का दिन, इन्हें शिकस्त फाश देने का दिन, करप्ट ख़ानदानी माफिया से छुटकारे का दिन। निकलो और वोट की ताकत से बदल दो पाकिस्तान को। एक और ख़बर मैं आपसे बताता चलूँ कि हमारे दिल की धड़कन, हमारे हीरो इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। जब से हमने होश संभाला है, उनको अल्लाह देखा है कि इज़्ज़त से इज़्ज़त मिलती रही है। और इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद शख्स हैं, ना सिर्फ क्रिकेटर बल्कि पाकिस्तान के वाहिद शख्स हैं जिनको ये एज़ाज़ मिला बेशुमार एज़ाज़ों के साथ कि वो दुनिया की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी में से एक अजीम तर यूनिवर्सिटी ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। अब एक और इनको एजाज़ मिलने लगा है, जबकि इस कब्ज़ा माफिया ने, ये इन अमरीकी एजेंट्स ने इमरान खान को पाबंद सलासल नाहक गैर कानूनी गैर आइनी तौर पे किया है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और अजीम तर यूनिवर्सिटी है, उसके चांसलर के लिए अब इमरान खान साहब के जो नाम है वो शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है। और तमाम अबलाग यही कह रही है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं चांसलर होने के। ये भी एजाज़ मेरे खान के नाम, हमारे खान के नाम, आपके खान के नाम होने जा रहा है। आप सबको मुबारक हो। और कल का दिन भी इंशाअल्लाह इमरान खान के नाम होगा। जब शाम को कल 8 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह। एक और बात, आप लोग को मालूम है कि जिस तरह से पकड़ धकड़ और फस्तायत हुई और चंद दिनों से गिरफ्तारियां और अरेस्ट की गई हैं तूलो अर्ज़ में, इस्लामाबाद में भी हुई, पंजाब में भी हुई, केपीके में कदरे कम है, लेकिन पंजाब में क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स हैं एमएनएस की, और इसलिए उनको इन्होंने तख्ता मश्क बनाया और बेशुमार हमारे उम्मीदवारों को अरेस्ट किया। वहाँ पर जहांगीर तरीन जो कि इस वक्त कंपनी बहादुर का एक फेवरेट चाइल्ड है, वो लय पालक है, उसको आप जिताने के लिए देख लें, वो जीत नहीं सकता ऑन ग्राउंड रियलिटी वोट में। तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नहीं
3 उम्मीदवारों को वन बाय वन इन्होंने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे अगवा करके और धौन धांधे से दस्तबरदार होने को पर मजबूर कर दिया, जिसमें सबसे पहले जो उम्मीदवार थे पीटीआई के, उसमें शफीक राई साहब थे। शफीक राई साहब को ज़बरदस्ती बिठाया गया। फिर उसके बाद पीटीआई के जो उम्मीदवार थे पीर इकबाल शाह साहब, उनको ज़बरदस्ती बिठाया गया। बिल आखिर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार है इफ़त ताहिरा सोबरो, उनको अगवा किया गया, उनके भाई को अगवा किया गया और फिर बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के तो जहांगीर तरीन के फेवर में बयान दिलवाया गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सपोर्टर्स ने, वोटर्स ने हिम्मत नहीं हारी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल राव कासिम को खड़ा किया है उस हलके में लोधरा के, और उसके जो खड़ा किया उनका निशान है, आप याद रखिएगा, क्योंकि जहांगीर तरीन को हर हाल में हमने शिकस्त देनी है, क्योंकि वो कंपनी बदमाश कंपनी का उम्मीदवार है और उसको हराना हमारा फ़र्ज़ है, और उनका निशान है नल का। तो ये देखिए फस्तायत, इंशाल्लाह इसको हमने शिकस्त देना है। और एक और बात कहता चलूँ कि इंटरनेशनल से पाकिस्तान में ही नहीं मालूम कि जितना भी है ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि कोशिश करना इंसान के बस में है और फिर फल लगाना अल्लाह के हाथ में है। तो हमारे बस में यही है कि हम जोर लगाएं, और जोर लगाया है। आप देख लीजिए हमारी मेहनत का, हमारी जिद्दोजहद का ये समर है कि जितने भी पोल्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, इवन जो बिकाऊ मीडिया है, लिफाफी सहाफ़त है, वो भी कोई भी एक शख्स नहीं कह रहा कि नून की कोई रेपुटेशन है, बल्कि सारे कह रहे हैं 70-80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी है, वो भी पाकिस्तान के इलेक्शन पे नज़र रखे हुए हैं। उन सब ने भी जितने भी पोल्स किए हैं और अखबारात भरे हुए हैं, छोटे से लेके बड़े अखबारात, और वो सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक फ्रॉड इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक वाहियात बेहुदा इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये जो माफिया है ख़ानदानी, ये दोबारा जो गैर जमहूरी ताकतें, गैर आइनी ताकतें हैं, वो ज़बरदस्ती किसी के ईमा पर इनको लाना चाहते हैं। जबकि मकबूल तरीन जो इंसान है, जो पाकिस्तान का सियासतदान है, वो इमरान खान है, जिसको जेल कर दिया गया है, जो कि 80% है। अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल सर्वे करवाया गया है कि मकबूल वज़ीर आज़म कौन हो सकता है, तो 94% लोग वोट कर रहे हैं इमरान खान के नाम। तो बिल्कुल मुकाबला यकतरफा है। इंशाल्लाह ये जितनी भी रिगिंग कर ले, आपको मैं अंदाज़ा बता दूं कि रिगिंग के 3 तरीके हैं: प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन डे रिगिंग, और फिर पोस्ट पोल रिगिंग। तो इन्होंने जो 77 साल की तारीख है, गो कि कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैं समझता हूँ नहीं हुए, लेकिन ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन होने से पहले इतना मतनाज़ा हो गया है कि ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया इस इलेक्शन को इलेक्शन कहने के लिए तैयार नहीं है। ये सिलेक्शन है, लेकिन इसके बावजूद जो होने जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में होने जा रहा है। अब इन्होंने जो कुछ करना था इलेक्शन से पहले सब कुछ कर लिया, डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कैंडिडेट्स को न जलसे करने दिए गए, न कॉर्नर मीटिंग्स करने दिए गए हैं, बल्कि इवन दो न बैनर्स न पम्फलेट, बल्कि इनको उठाया जाता रहा है। इन पे 3 MPO लगाया गया है, दफ़ा 144 जबकि है नहीं, लेकिन वो नाफिज किया हुआ है। इसके बावजूद भी कल जो है सबको मालूम है कि भरपूर तादाद में लोग तैयार हैं, क्योंकि पहले तो एक वोट देते थे एक सियासत समझ के, लेकिन जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी साफ़ी हैं, जैसे भी वकला हैं, कानूनदान हैं, और जितने आम इंसान, सब यही कह रहे हैं कि अब जो कल निकलेंगे वो सिर्फ सियासत के नाम पे वोट देने नहीं निकलेंगे, वो एक जिहाद समझ के वोट देने के निकलेंगे। और लोग अपने अपने हलकों में जा चुके हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन में है। इंशाल्लाह कल भरपूर तादाद में लगेंगे। लास्ट टाइम 2018 में जो कि 51% वोट की रेशो थी, परसेंटेज थी, कुछ लोग लाफ्टी बात कर रहे हैं 70+, मैं नहीं समझता कि 70+ जाएंगे। इवन दो अगर 55 भी जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये कामयाबी होगी, और 60 हो जाए तो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त खबर होगी कि 60% वोट कास्ट हुए हैं।
55-60% भी वोट कास्ट हो जाते हैं। तो इलेक्शन डे में रिगिंग नामुमकिन है, क्योंकि ऑन ग्राउंड आजकल सोशल मीडिया का दौर है। ना किसी को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकालना इतना आसान है, ना पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई धांधली होने के ज़्यादा चांस है। कुछ गुर्द हैं, लेकिन उसको इंशाल्लाह हम नाकाम करेंगे। हमारी टीम मोबिलाइज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी है, इसके अलावा एक्सपर्ट जिन्होंने इलेक्शन किए हैं, हमने पोलिंग एजेंट्स को तैयार किया है। इंशाल्लाह वो सुबह से शाम और शाम से उस वक्त तक आरओ का ऑफिस का पहरा देंगे जब तक आरओ ऑफिस से रिजल्ट लेके ना निकले। इंशाल्लाह हम फॉर्म 45 की भी हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर और सपोर्टर इसकी हिफाजत करेगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और अर्ज करता चलूँ कि इलेक्शन के हवाले से वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए या पोलिंग एजेंट्स के लिए, वोटर ने एक बात का जो है ना हमेशा ख्याल रखना है। जब आप पोलिंग स्टेशन में जाएंगे, आपने दो बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने दो बैलेट पेपर्स लेने हैं, और दो बैलेट पेपर, एक ग्रीन रंग का होगा और एक वाइट रंग का। सेकंड, अपने नाम के आगे लकीर लगवाना है पोलिंग ऑफिसर से। और दूसरी बात, उस दोनों बैलेट पेपर्स की बैक साइड पे आपने पोलिंग ऑफिसर से स्टैंप लगवाना है। इसके साथ उसके सिग्नेचर्स लेने हैं, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ भी मिसिंग हुई या दोनों चीज़ मिसिंग हुई तो फिर आप वोट कास्ट भी कर देंगे तो फिर आपका वोट वो रिजेक्ट हो जाएगा। अपने उम्मीदवारान के लिए कह रहा हूँ, आपको लोग को राय दे रहा हूँ कि आपके हलके का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन है और उसका सिंबल क्या है, क्योंकि इतने तरीके से रोका गया लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसिलिटेट किया हुआ है। आप राब्ता ऐप पे जाइए, जो कि लिंक मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पे भी, इसके अलावा इमरान खान साहब के फेसबुक पेज पर भी। उस लिंक को फॉलो करें तो आपको आपके उम्मीदवार और उम्मीदवार का सिंबल भी मिल जाएगा। अगर अभी तक आपको नहीं मालूम हो, कि मैं समझता हूँ 80 to 90% लोगों को ये सारी चीज़ों का सिंबल का इल्म हो चुका है। आखिर में मैं सारी चीज़ें, इसके अलावा सिर्फ ये वोटर्स के लिए, अब मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ पोलिंग एजेंट्स के लिए। पोलिंग एजेंट्स को के ट्रेन कर दिया गया है। अपना पोलिंग जो किट बैग है आप लोग अपने साथ लेकर जाइएगा, पानी की बोतल लेकर जाइएगा, खाने पीने की बेसिक चीज़ें लेकर जाइएगा, और फिर सुबह सुबह पहुंचना है। आपने 1 घंटा पहले इलेक्शन से अपना जो है आपने 30 लेटर पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देना है, और फिर तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है। बैलेट बॉक्स जो है वो सील होगा, अपने सामने अनसील करेंगे, और फिर आपने वो पूरा देखना है कि उस पर कोई पेपर नहीं है, और दोबारा जब सील होगा वो सील नंबर भी लिखेगा। और फिर इसके अलावा जो बैलेट पेपर्स हैं वो एक नहीं होते, मुख्तलिफ 2, 3, 4 बैलेट पेपर इस्तेमाल होंगे, जो पूरी बुक होती है। तो जब बुक इशू होगा तो अपने सामने साइन भी कीजिएगा, और फिर आपने वो बुक नंबर भी नोट कर लेना है। इसके अलावा शाम तक आपने विजिलेंट रहना है। एक नहीं 2 पोलिंग एजेंट्स आप लोग होंगे, एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे। जो वोटर्स आता आप देखिएगा वो हल्के का कोई इशू नहीं है, शनाख्ती कार्ड देखिएगा दूर से, आपने इन्वॉल्व नहीं होना, इंटरफेयर नहीं करना। हाँ, जहाँ पर गैर कानूनी काम होगा वो देखिएगा, और फिर आपने एहतजाज करना है। और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं मानता तो आप हेल्प के लिए अपने इलेक्शन एजेंट से रब्ता कर सकते हैं, या अपने उम्मीदवार से भी रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ का नोट करना है कि फॉर्म 45 के हवाले से, क्योंकि ये सारे मिले होंगे, ये आपसे कोशिश करेंगे, सुबह कहेंगे जी आगे मुश्किल हो जाएगा, रश हो जाएगा, तो आप साइन कर दें फॉर्म 45 पे। फॉर्म 45 सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है। उसमें तमाम जितने वोट्स उम्मीदवारों ने लिए हर चीज़ लिखा होता है, जो रिजेक्ट होते हैं वोट्स, एवरीथिंग इज़ रिटन ऑन फॉर्म 45। तो आपने बिल्कुल साइन नहीं करना। इसी तरह जैसे एग्रीमेंट उस वक्त साइन करते हैं जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, दोनों साइन करते हैं, तो आखिरी में जब सारा रिजल्ट शीट तैयार हो जाएगी आपने साइन उस वक्त करना है जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपने सिग्नेचर करना है। 3 चीज़ें, उसने साइन भी करना है, उसने मोहर भी लगाना है, और अपना अंगूठा भी लगाना है। तो फिर उसके बाद आपने साइन करना है, और कार्बन कॉपी रखवाना है, फोटो कॉपी नहीं, कार्बन कॉपी नीचे रखवाइएगा। और फिर हर पोलिंग एजेंट्स ने एक पेपर आपने लेना है और फिर देना है, और बाहर जाके अनाउंस करना है कि जनाब हम इस पोलिंग स्टेशन से इतने वोट से जीत गए, और ये दिखाइएगा। वीडियो आप बाद में बाहर जाके बना सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं, बाकी आपको ट्रेनिंग हुई है। बाकी सपोर्टर्स के लिए यकीनी तौर पे कल एक जिहाद का दिन है,
क्योंकि आप सबको मालूम है जो 22 माह में अमेरिका बहादुर ने एक रिजीम चेंज किया पाकिस्तान में, सबको मालूम हो चुका है। ये कॉन्स्पिरेसी है और उसके गद्दार कौन है आप सबको मालूम है, डिटेल में नहीं जाता। आपने उसके बाद जो कुछ हुआ आपको अंदाज़ा न हो गया है कि पाकिस्तान को कॉलोनी बना दिया गया है, दो की कॉलोनी, एक अमेरिका बहादुर की कॉलोनी बन गई है और फिर अमेरिका के जो एजेंट्स हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बना ली है, आप पर काबिज हो गए हैं। अपने रिसोर्सेज छुड़ाने के लिए, इनसे जान छुड़ाने के लिए, इनको उनके आईनी हदूद में ले जाने के लिए आपने कल वोट देना है जया समझ के। अपने लिए और अपनी नस्लों को बचाने के लिए आपको कल निकलना होगा और भरपूर तादाद में आपने वोट कास्ट करना है। और आखिर में हस्बे मामूल मैं चंद पोस्टें पढ़ना चाहता हूँ जो कि इलेक्शन के हवाले से है। वो है, ये इलेक्शन एक फ्रॉड है, बेहुदा वाहियात है। बैनुल अक़वामी मीडिया ने इस इलेक्शन को भी फ्रॉड करार दे दिया है। इस हवाले से मैं ज़रूर बताता चलूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान, जितने भी अखबार लिखा है उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जनाब तहरीक ये इस वक्त जो इलेक्शन पाकिस्तान में होने जा रहे हैं वो बिल्कुल कानून के और आइन की खिलाफ वर्जी के से हो रहे हैं और ये एक रिगिंग करके एक नजायज़ लोगों को एक ख़ानदानी निज़ाम को दोबारा लाने की एक कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह इसमें नाकामी होगी। ये इलेक्शन ताकत और टर्न आउट के दरमियान है। पाकिस्तानियों याद रखें, आपका वोट ताकतवरों को बेबस कर देगा। पाकिस्तान की सियासत में शरीफ ख़ानदान जैसा घटिया और गलीज़ ख़ानदान आज तक कोई नहीं आया, इसमें कोई शक नहीं। 80 से आप देख लीजिए, इसने सियासत को गंदा कर दिया, इसने पाकिस्तान की अखलाकियात को ख़त्म कर दिया। इन्होंने पैसे का बेदरेज इस्तेमाल किया क्योंकि इन्होंने पैसा कमाया और इसीलिए कहते हैं खाता है तो लगाता भी है। तो इस शख्स ने, इस ख़ानदान ने औरतों का इस्तेमाल किया, इस ख़ानदान ने मज़हब का इस्तेमाल किया, इस ख़ानदान ने साफ़ियों को इस्तेमाल किया, लोगों को ख़रीदा, गंद किया। एक माफिया है, मैं कहता हूँ सिसिलियन माफिया से ज़्यादा है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कम लिखा था, इनके बारे में ज़्यादा गनावनी गलीज़ चीज़ें लिखी जा सकती हैं। जब कभी आपको लगे कि हम वोट देकर भी हार जाएंगे तो 17 जुलाई 2022 के पंजाब को ज़िमनी इलेक्शन याद कर लीजिएगा। ये इतने ताकतवर नहीं है, आपका वोट इन सब को शिकस्त दे सकता है। इसलिए आप ज़रूर निकलिएगा वोट की ताकत से, इंशाल्लाह हम इनको नाकाम करेंगे, इनको शिकस्त देंगे। किसी को अच्छा लगे या बुरा, आज एक ही लीडर है जो हर सूबे में इलेक्शन लड़कर जीत सकता है और वो है इमरान खान। पाकिस्तान तैयार हो जाओ। मारपीट, जुल्म, जबर, फस्तायत, लाकानूनियत, धमकियाँ, रुकावटें, साजिशें, मायूसी, झूठ, प्रोपेगेंडा, खौफो हरास, माफिया ने सब करके देख लिया पर जीत न सका, क्योंकि इंशाअल्लाह अवाम की जीत मुकद्दर है हमारी। पाकिस्तान जीतेगा, अवाम जीतेगी। हम 8 फरवरी को इस घटिया निज़ाम को गुस्ल देंगे इंशाअल्लाह। सफाई निस्फ ईमान है और पाकिस्तान से चोरों का सफाया करना हमारे ईमान का हिस्सा है, जुज़ू है। यह आखिरी मरहला है, इनका गरूर खाक में मिला देना। अगर 8 को ना निकले तो कभी अपना मुस्तकबिल बदल ना पाओगे। मुतहद रहना, तुम्हारा कप्तान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। गेम पलट चुकी है, अवाम में जोश और जज्बा और ज़्यादा हो गया है। 8 फरवरी को अवाम इन सब को बहा कर ले जाएगी। पाकिस्तान के इन हालात में जिंदा सिर्फ भुट्टो ही रह सकता है। साढ़े वसू ते कम बार है। टर्न आउट इंशाल्लाह 60% हो गया तो ताकतवरों का प्लान समझो फेल। जवानों, इस बारी टर्न आउट दे फटे चक दो। कल के इलेक्शन के लिए खसूसी हिदायत वो पहले ही मैं दे चुका हूँ। आखिर में इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि कल का दिन अवाम की फ़तह का दिन हो, कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़तह का दिन हो और कल पाकिस्तानी अवाम की फ़तह का दिन हो, जिसमें इक़्तिदार आला हम दोबारा ले सके उन गैर जमहूरी ताकतों से, उन गैर आइनी ताकतों से जिन्होंने अवाम को सिर्फ सब्जेक्ट बना दिया है 99% को। इंशाल्लाह कल का दिन हमारी कामयाबी का दिन होगा। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।